अगर किसी से प्रेम हो और वो अपने मतलब बिरादरी की ना हो तो इसमें क्या कर्म होना चाहिए हमारा? राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। दोस्तों, आज इस लड़के ने महाराज जी से प्रश्न किया कि महाराज जी, मैं एक लड़की से शादी करना चाहता हूं, जबकि वो मेरी बिरादरी की नहीं है, क्या मैं उससे शादी करूं या नहीं करूं? दोस्तों, इस बात को सुनकर हमारे पूज्य महाराज जी ने इस लड़के को क्या बताया, इस वीडियो में जानने को मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो की ओर बढ़ते हैं और सुनते हैं महाराज जी के श्रीमुख से जब इस व्यक्ति ने ऐसे प्रश्न किए तो हमारे महाराज जी ने इस लड़के को कौन सा रास्ता बताया। आप कितने साल के हो? मैं 22 साल के। और जिस लड़की से प्रेम है वो कितने साल की है? 21। तो आपके माँ बाप तैयार नहीं हैं शादी करने के लिए? हैं पर उनके नहीं है, लड़की के माता पिता नहीं हैं। जी। तो दोस्तों, इस लड़के ने बताया कि महाराज जी, मैं और मेरे घर वाले तो तैयार हैं उस लड़की से शादी करने के लिए, लेकिन उस लड़की के माता पिता हैं वो तैयार नहीं है। तो क्या वो मेरी बिरादरी की नहीं है तो अब मुझे उससे शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं महाराज जी के श्रीमुख से कि वो इस बारे में क्या बताते हैं इस लड़के को। आइए दोस्तों। तो विवाह करना ज़रूरी है? अगर मतलब सांसारिक रूप में एक तरह से देखा जाए तो ज़रूरी है। अच्छा, नहीं, आपका विवाह तो जरूरी है, उसी लड़की से जरूरी है ये पूछ रहे हैं। क्या उसी लड़की से जरूरी है? उनसे बात करने दो। मैं इनका बड़ा भाई हूँ महाराज जी, मेरे बात करने दो। उसी लड़की से विवाह करना जरूरी है? जी गुरुजी। तो दोस्तों, पहले महाराज जी सारे पल्लू एक एक करके जान लेते हैं कि इस लड़के के मन में क्या है। तो इस लड़के से महाराज जी पूछते हैं, क्या उस लड़की से ही तुम्हें विवाह करना ज़रूरी है? तो ये लड़का कहता है कि महाराज जी, मैं उसे प्रेम करता हूं और मैं उसी से शादी करना चाहता हूं। तो दोस्तों, इस लड़के की सारे बातें सुनकर महाराज जी एक नतीजे पर पहुँचते हैं, और वो क्या नतीजा है, चलिए इसी वीडियो को शुरू करते हैं और महाराज जी के श्रीमुख से जानते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप उस लड़की से प्रेम करते हैं? जी गुरुजी। तो वो आपकी बिरादरी की नहीं है? नहीं। आपकी बिरादरी क्या है? हमारी मैं राजपूत हूँ। और वो पासवान। तो दोस्तों, आप सभी को इस वीडियो में सुनने को मिल रहा है महाराज जी इस लड़के से एक एक बात बड़ी गहराई से पूछते हैं कि तुम्हारी जात क्या है, तुम्हारी बिरादरी क्या है और उस लड़की की बिरादरी क्या है, किस कारण से उस लड़की के माता पिता नहीं मान रहे हैं शादी के लिए। सारी बातें एक एक करके इस लड़के से जानते हैं और महाराज जी फिर एक नतीजे पर पहुंचेंगे, इस लड़के को समझाएंगे, इसी वीडियो में जानने को मिलेगा। देखो, ऐसा है कि विवाह दोनों की राजी मर्जी से होना चाहिए, माता पिता लड़की के भी, माता पिता लड़के के भी, मतलब आपके और उस लड़की के, दोनों के माता पिता की राजी मर्जी होनी चाहिए। तो दोस्तों देखिए, अब एक एक बात महाराज जी इस लड़के को बड़ी ध्यान से समझाते हैं और कहते हैं कि दोनों ही पक्षों का राजी होना ज़रूरी है। महाराज जी कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक तरफ लड़की के माता पिता राजी न हों और आपके राजी हों, तो ऐसे में विवाह कर लेना सही है। ऐसे में विवाह करना बिल्कुल गलत है, दोनों पक्ष राजी होने चाहिए। और महाराज जी इस लड़के से क्या पूछते हैं, जानते हैं। मनमाना करना है कि धर्म से चलना है? धर्म से चलना है। तो धर्म कहता है, सनातन संस्कृति कहती है कि विवाह, कहते हैं ना, पानी पियो छान के और विवाह करो जान के। तो दोस्तों, महाराज जी ने कहा कि शादी का डिसीजन लेने से पहले पूरी तरह से जान परख करके ही शादी करनी चाहिए। सभी रिश्तेदारों से पूछताछ करनी चाहिए कि उस लड़की का ख़ानदान कैसा है, क्या है, किस तरह से वो रहती है, उसका चरित्र क्या है, वो सारी बातें जानकर ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन अगर वो लड़की बिरादरी की नहीं है तो महाराज जी इस विषय में कुछ और बताते हैं। व्यवस्था ये है कि ब्राह्मण का विवाह ब्राह्मण में ही हो, क्षत्रिय का विवाह क्षत्रिय में ही हो, वैश्य का विवाह वैश्य में ही, शूद्र का विवाह शूद्र में ही, मुसलमानों का विवाह मुसलमानों में ही, ईसाई का विवाह ईसाई में ही हो। व्यवस्था तो ये है। तो दोस्तों, महाराज जी तो दूसरी बिरादरी में शादी करने के लिए खिलाफ है। महाराज जी तो इसे बताते हैं, इसे दो रास्ते बताएंगे महाराज जी, इसी वीडियो में आपको सुनने को मिलेगा। महाराज जी कहते हैं कि व्यवस्थाएं बनी है उस हिसाब से ब्राह्मण की शादी ब्राह्मण में ही होनी चाहिए, वैश्य की शादी वैश्य में ही होनी चाहिए। महाराज जी ये कभी नहीं कहते हैं और हमारा धर्म भी कभी नहीं कहता है कि एक से दूसरी बिरादरी में शादी करनी चाहिए। लेकिन यदि व्यवस्था बिगाड़नी है, धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करना है, तो फिर मनमाना आचरण लोग कर ही रहे हैं। आप कह सकते हैं कि उन्होंने भी तो किया, उन्होंने भी तो किया। करने वाले लाखों हैं, पर लाखों लोग गलती करेंगे तो क्या हम भी करें? क्योंकि लाखों ने की है। लाखों ने गलती की
तो वो गलती सही तो ना हो जाएगी। तो दोस्तों देखिए महाराज जी एक एक बात समझाने लगते हैं इस लड़के को और कहते हैं कि जो आप कर रहे हैं वो गलत है, क्योंकि आप अलग बिरादरी में शादी करें। लेकिन काफ़ी लोगों ने की भी है। आप ये भी प्रश्न कर सकते हैं कि महाराज जी लोगों ने तो किया, तो महाराज जी ने कहा जो गलती करते हैं वो ये नहीं है कि लाखों लोगों ने भी किया है तो वो गलत को सही कर देंगे। नहीं, गलत हमेशा गलत रहता है और आपको दूसरी बिरादरी में शादी नहीं करनी है। ऐसे ही है बेटा। अब मैंने आपको दोनों रास्ते बता दिए कि धर्म से चलना है तो गलत है, मनमाना करना है तो कर सकते हैं। अच्छा गुरुजी, अगर दोनों राजी हो, मतलब दोनों के घर वाले, तो भी ये धर्म, दोनों की राजी मर्जी घर वालों की हो तो विचार कर सकते हैं आप इस पर। लेकिन जो सनातन संस्कृति है वो कहती है कि इस तरह से व्यवस्था हो। तो दोस्तों देखिए एक एक बात महाराज जी इस लड़के को बड़ी गहराई से समझाते हैं और कहते हैं कि हमारा धर्म इसकी चीज़ की इजाज़त कभी नहीं देता। क्योंकि दोस्तों महाराज जी कहते हैं हमारा सनातन धर्म यही कहता है कि बिरादरी में ही शादी होना चाहिए, दूसरी बिरादरी में नहीं होनी चाहिए। और इस लड़के को समझाते हैं और कहते हैं कि हमारा धर्म तो यही कहता है कि हमें दूसरी बिरादरी में शादी नहीं करनी चाहिए और आप मनमानी तरीके से कुछ भी कर सकते हैं। देखो विवाह क्यों करते हैं? विवाह करने का मूल उद्देश्य है कि आप दोनों तो खुश रहें पति पत्नी, ये तो ठीक है, लेकिन जो आपसे संतान हो वह संतान श्रेष्ठ होनी चाहिए। तो दोस्तों ऐसी किसी समस्या से अगर आपका दोस्त या आपके रिश्तेदार कोई परेशान है तो इस वीडियो को उनके पास भेजिएगा ताकि वह भी महाराज जी की बात सुनकर सही निर्णय ले सकें। महाराज जी ने इसे दो रास्ते बताए हैं, एक धर्म से और एक मनमानी का। तो महाराज जी ने कहा कि मनमानी से कुछ भी कर सकते हैं और धर्म से ऐसा करना गलत है। चलिए और सुनते हैं महाराज जी की बातें, वो क्या समझाते हैं। कहते हैं गीता में लिखा है, ये बात भगवत गीता की है, कि जैसे आपने किसी और लड़की से विवाह कर लिया तो जो आपकी संतान होगी वह वर्ण संकरी कहलाएगी। तो दोस्तों आप सभी तो जानते हैं कि हमारे पूज्य महाराज जी शास्त्रों के कितने ज्ञाता हैं, उन्हें कितना ज्ञान है। महाराज जी सारा काम जो भी करते हैं वो शास्त्रों के हिसाब से करते हैं और शास्त्रों में ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि हम दूसरी बिरादरी में शादी करें। और महाराज जी ने शास्त्रों के हिसाब से इस लड़के को समझाया और इसे कहा है कि धर्म से चलना है तो दूसरी जाति में शादी करना बिल्कुल भी सही नहीं है। और वर्ण संकरी संतान से पितर पानी नहीं लेते, तो आने वाली पीढ़ी नस्ल ना खराब हो, आने वाली पीढ़ी वर्ण संकरी ना हो, इसलिए ये व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। ठीक है, क्योंकि समाज में वर्ण संकरी समाज, वर्ण संकरी लोग बहुत घातक होते हैं सबके लिए, इसलिए वर्ण संकरी संतान ना हो। राधे राधे गुरुजी। तो देख सकते हैं दोस्तों महाराज जी ने इस लड़के को बड़ी ही प्रेम से और बड़ी गहरी बातें समझाई। उम्मीद है ये लड़का ज़रूर समझ गया होगा। और आप सभी से एक ही निवेदन है, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक शेयर करें ताकि वह भी महाराज जी की प्रश्नोत्तरी का आनंद ले सकें। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ऐसे वीडियो देखना पसंद आ रहे होंगे। आपने अगर ये वीडियो लास्ट तक देखा है तो आप इस वीडियो को अपने चैनल पर भी अपलोड कर सकते हैं, हमारी तरफ से कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं मिलेगा।